हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम। और आज का हमारा टॉपिक है गांधी युग। झारखंड में गांधी युग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद 31 मार्च 1916 ईस्वी से 31 दिसंबर 1919 ईस्वी तक किस जिले में नजरबंद रहे? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी भागलपुर या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लगातार हमारे साथ बने रहे। इस प्रकार के एमसी क्विज हम लगातार लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रांची। मौलाना अबुल कलाम आजाद 31 मार्च 1916 ईस्वी से 31 दिसंबर 1919 ईस्वी तक रांची में नजरबंद रहे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। समाचार पत्र अल हिलाल और अल बेलाग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर ऑप्शन डी अशफाकुल्ला खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। समाचार पत्र अल हिलाल और अल बेलाग का संबंध मौलाना अबुल कलाम आजाद से है। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा संपादित ये दोनों पत्र अल हिलाल और अल बेलाग, इनके माध्यम से मौलाना अबुल कलाम आजाद लोगों में स्वतंत्रता के प्रति आकर्षित करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के लिए खतरा मानते हुए बंगाल सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को बंगाल की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया था। सरकारी फरमान के बाद अबुल कलाम ने प्रवास के लिए किस स्थान को चुना? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। ब्रिटिश शासन के लिए खतरा मानते हुए बंगाल सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को बंगाल की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया था। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम द्वारा संपादित समाचार पत्र के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता था, स्वतंत्रता के प्रति उनमें जोश भरा जाता था, जिसको खतरा मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को बंगाल से बाहर जाने का आदेश दिया था। तो उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची में प्रवास के दौरान आए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रांची स्थित अंजुमन इस्लामिया की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। रांची स्थित अंजुमन इस्लामिया की नींव मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1917 ईस्वी से 1940 ईस्वी के बीच गांधी जी का आगमन कितनी बार हुआ था? ऑप्शन ए 10 बार, ऑप्शन बी 11 बार, ऑप्शन सी 12 बार या फिर ऑप्शन डी 13 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 बार। गांधी जी अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर झारखंड के गांव और कस्बों में 12 बार उनका आगमन हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह के समय 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। अंतिम बार गांधी जी कब आए थे? प्रश्न एक बार फिर से। गांधी जी सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह के समय 3 जून 1917 ईस्वी को झारखंड आए थे। अंतिम बार गांधी जी कब आए थे? ऑप्शन ए 5 जून 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1916 ईस्वी, ऑप्शन सी 10 जून 1918 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 19 अगस्त 1940 ईस्वी को। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो गांधी जी अंतिम बार व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 19 अगस्त 1940 ईस्वी को झारखंड रांची आए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जब महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे तब उस समय तत्कालीन बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी एडवर्ड फिट या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडवर्ड अल्बर्ट गेट। जब महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे तो उस समय बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी पहली बार रांची किसके साथ आए थे? ऑप्शन ए ब्रिजभूषण शर्मा, ऑप्शन बी ब्रिजलाल मिश्रा, ऑप्शन सी ब्रिज किशोर बाबू या फिर ऑप्शन डी
नंदलाल बाबू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृजकिशोर बाबू या बृजकिशोर प्रसाद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रांची में किस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी? ऑप्शन ए टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन या फिर ऑप्शन डी खादी आंदोलन। दोस्तों यहां पर बाय मिस्टेक है टाइपिंग, आप लोग इग्नोर करें। खादी आंदोलन होना चाहिए, खादी आंदोलन, टाइपिंग मिस्टेक से। चलिए रांची में किस आंदोलन के रूपरेखा तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में तैयार की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1938 ईस्वी। दोस्तों यह प्रश्न 7th जेपीएससी मेंस में पूछा गया था 2022 में। तो इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना अधिक हो जाती है, रिपीटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्स की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1922 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन वर्ष 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपए प्रदान किए गए थे? प्रश्न एक बार फिर से, महात्मा गांधी जी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देशबंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपए प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 1000 रुपए, ऑप्शन बी 2000 रुपए, ऑप्शन सी 3000 रुपए या फिर ऑप्शन डी 5000 रुपए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5000 रुपए। देशबंधु स्मृति कोष के लिए महात्मा गांधी जी को 5000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान टाना भगत ने गांधी जी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? ऑप्शन ए 400 रुपए, ऑप्शन बी 500 रुपए, ऑप्शन सी 600 रुपए या फिर ऑप्शन डी 700 रुपए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 400 रुपए की थैली महात्मा गांधी को भेंट की थी। टाना भगत ने गांधी जी को रामगढ़ अधिवेशन के दौरान 400 रुपए की थैली भेंट की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जस्सीडीह रेलवे स्टेशन तत्कालीन बिहार अब झारखंड है, इसमें महात्मा गांधी पर किस वर्ष हमला हुआ था? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1934 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1934 ईस्वी को गांधी जी को कार पर हमला किया गया था जब वे स्टेशन से हजारीबाग जा रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1934 ईस्वी। 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद कहाँ की यात्रा में आए थे? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी रामगढ़ या फिर ऑप्शन डी मेदिनीनगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह आज का अंतिम प्रश्न है। गांधी युग में झारखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने आज के क्विज में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेदिनीनगर। चलिए तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।